नहीं तो शरद पवार ने तो कई संकेत दिए, लेकिन अब शैलेश जी मैं अब आपके पास आती हूँ कि अजीत पवार के लिए अब क्या विकल्प बचे? क्या अजीत पवार पार्टी अब छोड़ के जाएंगे, या फिर वो इतने अब हेल्पलेस हो चुके हैं कि उनको ये पता चल गया है कि एमएलए उनके साथ नहीं है, तो अब उनको बीजेपी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी? तो क्या ये स्थिति अजीत पवार के लिए बड़ी अजीब सी हो गई है, एक विडंबना वाली स्थिति है अजीत पवार के लिए? धन्यवाद नीलू जी। अजीत पवार को बहुत दिनों से ये पता था कि एमएलए उनके साथ नहीं है। विधानसभा के पिछले चुनाव के तुरंत बाद जब शिवसेना ने मांग रखी कि मुख्यमंत्री उनकी तरफ से होगा, और तब जब बीजेपी ने कोशिश की कि एनसीपी से उनका समझौता हो जाए, अजीत पवार को तोड़ भी लिया, सरकार भी बन गई, लेकिन वो शायद 3 एमएलए को ही अपने साथ ले जा पाए। तो यानी एमएलए तो उनके साथ नहीं थे। अब उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि इतने दिनों में बीजेपी का जो तंत्र जिस तरह से काम करता है, उसमें उन्होंने एनसीपी के कुछ विधायक और खड़े किए होंगे जो उनके साथ जा सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं आ रही थी कि जो ईडी और सीबीआई वगैरह वगैरह की जो के रेड और छानबीन और वो सब बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे नेता जो हैं वो परेशान हैं। तो वैसे में एक ही तरीका हो सकता है उनसे बचने का, वो तरीका ये था कि अजीत पवार के साथ ये लोग जाएं और वो चले जाएं बीजेपी के साथ में। वहां दिक्कत ये थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि अजीत पवार अगर आएंगे तो वो सरकार में नहीं रहेंगे। तो ये विवाद जो है ये भी अपनी जगह पे मौजूद था। इस विवाद, इन दोनों इस तरह के तमाम विवादों के बीच भी ये खबरें आ रही थी, वो प्लांटेड थी या उसकी तैयारी चल रही थी, कोशिश हो रही थी, ये चीजें जो है आने लगी थी। और जो इस्तीफा उन्होंने दिया, मैं समझता हूं कि उसका मुख्य मकसद यही था कि उनके बाद कौन, इसका फैसला हो जाए। आज नहीं भी हो तो धीरे धीरे करके एक फैसला सामने आए। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं वो परिवार की पार्टियां भी हैं। तो एनसीपी भी शरद पवार के परिवार की पार्टी है, और इस परिवार से 2 लोग सामने हैं, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे अजीत पवार। अजीत पवार जो है वो बहुत विश्वसनीय नहीं रहे हैं, और मुझे याद है, जहां तक ध्यान पड़ता है, कि जब से सुप्रिया जो है राजनीति में है तब से अजीत पवार जो है उनकी तब से नाराज है, और कई तरह के विवाद जो है और कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इसलिए क्या हो, मुझे लगता है कि जो शरद पवार हैं और जो बाकी नेता हैं वो सब लोग जो हैं वो अजीत पवार को नेतृत्व नहीं देंगे। ये सही है कि अजीत पवार ज्यादा राजनीतिक हैं, ज्यादा चीजों को समझते हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबके बावजूद, लेकिन शायद सुप्रिया सुले जो है पार्टी के बाकी नेताओं को साथ लेकर चलने में ज्यादा सक्षम है। एक तो इसलिए भी कि वो शरद पवार की बेटी हैं, महिला हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर के दिखाई ये दे रहा था कि शरद पवार चाहते हैं कि अब उनकी पार्टी के अगले नेता की तैयारी शुरू हो जाए, और इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया। अब एक चीज और है कि उनकी उम्र भी 82-83 साल की हो चुकी है, तो नेचुरली इस उम्र के बाद लोगों को लगने लगता है कि अब अगर नेतृत्व आना है तो उसकी तैयारी की जाए, और ये इसी रूप में दिखाई देता है। अश्विन, लेकिन बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस तरीके की बात करते हैं कि अभी तो बहुत सारे राज अभी खुलने हैं, क्या ये बात सही है? अभी और क्या राज एनसीपी खोलेगी, और एनसीपी के पास अभी और कौन सा कार्ड बचा है? इमोशनल कार्ड तो उन्होंने खेल लिया, अब और कौन सा सरप्राइज शरद पवार आने वाले दिनों में दे सकते हैं, या फिर अजीत पवार भी? जी।